तो हम यहाँ पे एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम है हमारा 2025 का, वो नवंबर में एक्सपेक्टेड है, सब लोग पता है। उसके लिए देखिए सब यहाँ पे लाइव टेस्ट यहाँ पे देंगे और इससे हमको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को हमको स्किप करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए चालू करते हैं मॉक टेस्ट। ये पहला मॉक टेस्ट है और सबसे पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे जो रीजनिंग और मैथ होता है वो जो है वो क्या होता है, वो केवल क्वालिफाइंग होता है। तो उसके लिए भी हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो इंग्लिश और जीएस पे रहेगा। ठीक है, तो आज मैं अभी इंग्लिश का करा रहा हूँ, फिर जीएस वाला भी लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको यहाँ पे, सॉरी इसको मैं लगा देता हूँ। अरे यार क्या हो रहा है, 1 मिनट, सॉरी। ठीक है, तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और जानेंगे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला है यहाँ पे, हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना होता है ताकि हम कोई भी सिली मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो हमारा टाइम यहाँ पे चल रहा है, आधे घंटे का टाइम है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हमको क्या है, सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। योगा में मैनेज, सॉरी, योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस। तो इस यहाँ पे क्या चीज़ हम इसमें, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है जैसे ये जो है, इसको हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये तो होगा नहीं क्योंकि हेल्प रिड्यूस ये नहीं होगा। और उसके बाद योगा में मैनेज पेन एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग, ये ऑप्शन हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे टिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, हेल्प इन रिड्यूस, योगा में मैनेज पेन एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो जब आप पढ़ते हो तो पूरा यहाँ पे मीनिंग आ जाता है। तो आप ध्यान से और सारे ऑप्शन को देख सकते हो। हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस ये भी नहीं हो सकता, और पेन एंड हेल्प रिडक्शन फॉर ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको पता ही है, सिनोनिम हमको याद ही करना पड़ता है। यहाँ पे जेन्युइन पूछा है, तो जेन्युइन तो याद ही है मुझे। जेन्युइन मतलब क्या होता है, जो चीज़ रियल होती है उसको जेन्युइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ रियल होती है उसको जेन्युइन बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसको यहाँ पे देखें अगर हम, तो ऑथेंटिक इसका सही आंसर होना चाहिए। डिसेप्टिव माने धोखेबाज होता है, हमको पता ही है। फैब्रिकेटेड मतलब बनाया हुआ जो चीज़। एरोनियस मतलब होता है रॉन्ग। ठीक है, जो चीज़ गलत होती है उसको एरोनियस बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से ऑथेंटिक यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ द, एक मिनट यार, सी इज़ द डांसर इन द कंपटीशन। तो जब भी यहाँ पे द का यूज हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे सुपरलेटिव, कॉम्पेरेटिव और पॉजिटिव 3 डिग्रियाँ होती हैं। तो द का यूज जैसे हम द बेस्ट लगाते हैं, तो इस हिसाब से आई थिंक आंसर जो होना चाहिए, सी इज़ द वर्स्ट, यहाँ पे इसका सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो चौथा आंसर है ये इसका होना चाहिए। बैडेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई यहाँ पे शब्द नहीं होता आई थिंक। और वर्स होता है, सी इज द वर्स डांसर, द वर्स भी नहीं हो, वर्स डांसर हो सकता है। तो चलते हैं, इस हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे एरर ढूंढना है हमको। क्वेश्चन को देखना है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अगर एरर नहीं है तो हमको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन ढूंढना है। अगर एरर है तो किस पार्ट में एरर है। मेनी स्टूडेंट्स फेल्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। तो मेनी स्टूडेंट्स फेल्स, तो मेनी स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो इसके हिसाब से जो वर्ब आना चाहिए, वर्ब क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। सॉरी, जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल मतलब है यहाँ पे एस या एस नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो फेल्स ना होकर के फेल होना चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा ही होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं अ, कई शब्दों के लिए एक शब्द, OWS इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कह रहा वन हु लिव्स ऑन अदर्स, मतलब जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करके जीता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम सीधी सी बात है पैरासाइट बोलते हैं। पर जी भी आपने सुना होगा आई थिंक, ये आई थिंक सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड, यहाँ पे पहली बात तो ढूंढना कि हमको फिल इन द ब्लैंक करना है, जो ब्लैंक है इसको फिल करना है। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट्स ही सेड ही वुड, ही वुड क्विट ड्रिंकिंग अल्कोहल, ही वुड फिनिश ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो यहाँ पे पहले हम जो पहला हमारा क्लॉज है उसको समझते हैं। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट्स, मतलब हम जो है उसके बुरे प्रभावों को समझने के बाद हम क्या करेंगे। ही सेड, उसने क्या कहा कि ही वुड फिनिश, क्या वो मतलब पूरा कर देगा अल्कोहल पीना। क्लोज मतलब बंद कर देगा, क्लोज ये अलग ही चीज़ है। टर्मिनेट मतलब वो समाप्त कर देगा। तो ही वुड क्विट, यहाँ पे सही होना चाहिए, क्विट माने छोड़ देना।
तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्विट होना चाहिए। तो क्विट यहाँ पे हम लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम मतलब आप पर्यायवाची जानते हैं। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस माने क्या होगा आपको बताना। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है यहाँ पे। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मतलब आप समझ सकते हो अनवांटेड, अननेसेसरी या सेकेंडरी। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। प्रेसिडेंस माने प्रायोरिटी हो सकता है। चलो प्रायोरिटी लगाते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा देखिए, थोड़ा सा मेरी अभी थोड़ा सा अ, सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, बट ये चीज़ें तो याद होने पर ही सही बन सकती हैं। प्रेसिडेंस, इसको प्रेसिडेंस देना है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट विल सर्व बिकॉज। यहाँ पे क्या देखना है हमको, सब्सटीट्यूशन देखना है। जो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है आपको दिख रहा है, अंडरलाइन पार्ट, उसको सब्सटीट्यूट करना है। सो इट विल सर्व बिकॉज राइट इफ ही फेल्स इन द अटेम्प्ट टू टेक अप सच अ चैलेंज। Imagine trying to boil the ocean. Now all the employees in the company will also have to work extra hard. तो यहाँ पे हम क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर कोई ये सही है तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है इट विल सर्व बिकॉज राइट इफ ही फेल्स, इट विल सर्व बिकॉज राइट इफ ही फेल्स इन हिज अटेम्प्ट टू टेक अप सच अ चैलेंज। ठीक है, इमेजिन ट्राइंग टू बॉयल द ओशन, इमेजिन ट्राइंग टू बॉयल द ओशन या मेक द ब्लड बॉयल या ब्रिंग थिंग्स टू अ बॉयल या थ्रो बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे पहले तो हमको ये जो सेंटेंस है इसको समझना पड़ेगा। इट विल सर्व विकास मतलब विकास को साबित कर देगा राइट, राइट साइड पे। इफ ही फेल्स इन हिज अटेम्प्ट, अगर वो अपने प्रयास में फेल हो जाता है, टू टेक अप सच चैलेंज, इस तरीके की चुनौती को स्वीकार करने में अगर वो फेल हो जाता है, तो विकास को क्या होगा, वो ये विकास को गलत साबित, सही साबित कर देगा। इमेजिन, कल्पना करेंगे, ट्राइंग टू, इमेजिन ट्राइंग टू बॉयल द ओशन, इमेजिन ट्राइंग टू बॉयल द ओशन। नाउ ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी विल ऑल्सो हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। ओके, प्रिपेयर्स इन द, थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग ले सकता है, ये टाइम वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देकर ही करना पड़ेगा। इमेजिन ट्राइंग टू बॉयल द ओशन, इमेजिन ट्राइंग टू, नाउ ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी विल ऑल्सो हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। इमेजिन ट्राइंग टू बॉयल, ट्राइंग टू मेक ब्लड बॉयल, सो हैव टू बॉयल द ओशन नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखो थोड़ा सा मुझे कम समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही से लग नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा इसके साथ मेक द ब्लड बॉयल थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आज तक जो इडियम्स पढ़े हैं, मैं आपसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो इस तरीके का इडियम मुझे एक बार मिला है। ये भी मिल सकता है, थ्रोइंग बॉइलिंग वाटर, ट्राइंग टू थ्रो बॉइलिंग वाटर, कंपनी विल ऑल्सो हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन लग रहा है मेरे को, तो ये ऑप्शन हो सकता है, थ्रो बॉइलिंग वाटर। तो चलो इसी से चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। एनवायंस माने किसी को चिढ़ाना, हम जानते हैं एनवायंस का यहाँ पे क्या होगा फिर, किसी को सिनोनिम इसका पूछा है तो ठीक है। एनवायंस, एनवायंस माने किसी को परेशान करना, आप बोल सकते हो पति। तो एंगर माने तो गुस्सा होता है, ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। उसके बाद आप देखोगे इमोशन, इमोशन भी नहीं, एगोनी, हैट्रेड, हैट्रेड माने क्या होता है, हैट्रेड माने, हैट्रेड माने घृणा, हैट्रेड माने घृणा होता है। एगोनी माने किसी को पीड़ा पहुंचाना है, पहुंचाते जब हम। तो एनवायंस का क्या हो जाएगा, एनवायंस माने, एनवायंस माने किसी को परेशान करना, एनवायंस, एनवायंस का हो जाएगा यहाँ पे आपका, आई थिंक मेरे हिसाब से एगोनी हो सकता है, एगोनी माने, ठीक है, एनवायंस माने एगोनी में लगाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एरर पूछा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में तेरा एरर बताना है। आवर कंट्री हैज गिवन बर्थ टू ग्रेट रिवोल्यूशनरीज, इजंट इट, ये क्या है, आवर कंट्री हैज गिवन बर्थ, आवर कंट्री हैज गिवन बर्थ टू ग्रेट रिवोल्यूशनरीज, टू ग्रेट रिवोल्यूशनरीज, इजंट इट, इजंट इट पूछ रहा है यहाँ पे, क्या ऐसा है कि नहीं, इजंट इट। तो आवर कंट्री, ध्यान से पढ़ेंगे, आवर कंट्री हैज गिवन बर्थ टू ग्रेट रिवोल्यूशनरीज, टू ग्रेट रिवोल्यूशनरीज, इजंट इट। यहाँ पे कौन सा गलत लग रहा है, कौन सा यहाँ पे हमको एरर ढूंढना है इसमें।
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन लगा दें मेरे हिसाब से। तो इजंट इट वाले में थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, इजंट इट क्योंकि पूछ रहा है इजंट इट, ये हो सकता है मेरे हिसाब से। और तो सही लग रहा है मेरे को, चौथा लगाते हैं। थोड़ा सा देखिए इस तरीके का कन्फ्यूजन आता है तो थोड़ा सा उसमें उतना लेकर हमको सीरियस नहीं होना है, पढ़ता है पढ़ते रहना है। कह रहा था करेक्ट क्वेश्चन टैग इसमें पूछ रहा है यू वोंट कम होम टुडे। तो यहाँ पे अगर नॉट है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव वाले तो होंगे नहीं, ये दोनों हटा दो पहले से ही। सीधे सा रूल होता है कि अगर ये पहले ही नेगेटिव आ गया है तो वहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा, तो पॉजिटिव होगा। तो यू वोंट कम होम टुडे, वुड यू, विल यू, यहाँ पे क्या आंसर होगा? यू वोंट कम, यू वोंट कम टुडे, वुड यू या विल यू? तो वुड यू लगाते हैं, वुड यू यहाँ पे लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलिट्यूड। सोलिट्यूड मतलब क्या होता है? एंटोनिम पूछा है यहाँ पे, एंटोनिम मतलब आपको विलोम बताना है। सोलिट्यूड, सोलिट्यूड आई थिंक, सोलिट्यूड मतलब अकेलापन आई थिंक, और कंपनी कई सारे लोगों के साथ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से फिर ये लगा देता हूँ मैं। ठीक है, आई थिंक ऐसो ऐसा मुझे लगता है। फिर पूछा यहाँ पे कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग की गलती नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग की गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखो एम्बेरेस्ड है जो है, इसमें ए नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कौन सी स्पेलिंग गलत नहीं है, ऐसा पूरा सही होना चाहिए। तो एम्बेरेस्ड ये भी गलत है क्योंकि डबल एस रहता है मेरे हिसाब से, डबल एस रहता है। एम्बेरेस्ड, उसके बाद कह रहा है कि आई वॉज सो एम्बेरेस्ड व्हेन आई रियलाइज्ड आई हैड बीन वियरिंग मिसमैच्ड। तो यहाँ पे ये भी गलत है देखो, मिस में दो एस आ गया, ये भी गलत है। तो ये मेरे हिसाब से सही लग रहा है, मिसमैच्ड, एम्बेरेस्ड, यहाँ पे सी इसका सही आंसर होना चाहिए। स्पेलिंग पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल पूछा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट आर्टिकल इसमें भरा जाएगा। सो ही इज अनेव होगा या एन नेव होगा? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? तो अगर इस ध्यान से हम देखें तो एन आवर होता है या ए आवर होता है? एन आवर होता है ना, तो यहाँ भी जो के है वो आई थिंक साइलेंट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, ही इज एन नेव, ही इज एन नेव। ठीक है, देखते हैं हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम का भी ध्यान देते रहेंगे, और टाइम तो काफ़ी है वैसे अभी तक। डेनोटिंग द सेकंड और सेकंड मेंशनड ऑफ टू पीपल आर थिंग। क्या कह रहा है ये? यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। डिनोटिंग, डिनोटिंग द सेकंड और सेकंड मेंशनड ऑफ टू पीपल, तो इसको क्या बोलेंगे? दूसरे जो ऐसा कोई ऐसा दो लोगों में किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हमको दिखाना है तो क्या बोलेंगे? ठीक है, मान लो दो व्यक्ति हैं, तो दूसरे वाले को हमको दिखाना है, डिनोट करना है, या उसको मेंशन करना है दूसरे वाले को, तो उसको क्या बोलते हैं? आउट मोस्ट तो नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा सा कम चांस लग रहा है आउट मोस्ट मेरे को। लेटर बोलते हैं, लेटर, लेटर भी, लेकिन वो लेटर, लेटर वो ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता। फारदेस्ट मतलब जो सबसे दूर बैठा हो। फॉलोइंग हो सकता है, फिर हिसाब से मैं थोड़ा सा फॉलोइंग के साथ जाऊंगा। अगर आउटमोस्ट, आउटमोस्ट भी हो सकता है, आउटमोस्ट यहाँ पे लेटर बहुत कुछ लग नहीं रहा है मेरे को, चलो देखते हैं फिर जो होगा। फिर कह रहा है यहाँ पे इस गलत स्पेलिंग पूछ रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एबोरेंट, एबोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है? एबोरेंट। इनकरेक्ट क्वेश्चन एप्सील, थोड़ा सा नई स्पेलिंग है मेरे लिए तो मैंने थोड़ा सा कम है। एसीड, एक्सीड होता है वैसे तो, एसीड तो मैंने सुना नहीं है, एक्सीड सुना है। एप, एप्सिस एंड एबोरेंट, एबोरेंट में कहीं ये तो नहीं होता? ABHORRANT, एबोरेंट, ऐसा तो नहीं है? एक्सीड होता है मेरे हिसाब से, तो ये मुझे लग रहा है एक्सीड भी मैंने आज तक पढ़ा है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। मैं इसके हिसाब से लगा रहा हूँ, ACCED मैंने पढ़ा है, एक्सीड आई थिंक सो। तो उस हिसाब से मैं इस पे जाऊँगा, और सब तो मुझे सही लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीम हैव नॉट येट फाइनलाइज इस स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या ढूंढना है हमको? सबसे पहले ध्यान से देखना है होता है हमको, सिली मिस्टेक नहीं करना। सिली मिस्टेक मतलब कभी होता है कि जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट हमारा गलत भी हो सकता है। मैंने कई बार देखा है, इसको हमको ध्यान से करना ही करना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ध्यान से इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे एरर ढूंढा है, द टीम हैव नॉट येट फाइनलाइज इट्स स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट लीडिंग टू अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी
एमंग द मेंबर्स, एमंग द मेंबर्स। तो यहाँ पे एरर ढूंढना है हमको, पढ़ते रहें तो कुछ नहीं लगा मेरे को। द टीम, तो कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कलेक्टिव, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है आई थिंक। टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। तो टीम हैज नॉट होगा, हैव हैव नॉट येट, द टीम नॉट हैव नॉट have yet not finalized its strategy for the upcoming project, leading to a sense of uncertainty among the members, ठीक है, ये तो सही लग रहा है मेरे को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो सकता है थोड़ा सा, मुझे कहाँ पे लग रहा है मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। ये वाला स्टेटमेंट मुझे लग रहा है द टीम हैव येट नॉट होता है, द टीम हैव येट नॉट, द टीम हैव नॉट येट, तो इसमें ये गलती लग रहा है। और तो मुझे सब सही लग रहा है, लीडिंग टू अ सेंस ऑफ, सारे सही लग रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं इस पे जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो ये क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस है, आपको याद करते हैं जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये वोकैबुलरी का पार्ट होता है। तो टू टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब, तो इसका मतलब मूविंग प्लेसेस टू प्लेस, या केयरसिंग केयरसिंग समवन विद लव, या टू टॉक्स नॉनसेंस। तो मेरे हिसाब से मैं लगाऊंगा टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद डाइवल्जेंस, डाइवल्जेंस माने क्या होता है? डाइवल्जेंस मीनिंग होता है रिविलेशन, आई थिंक रिवील करना किसी चीज़ को, आई थिंक, क्योंकि एसर्शन तो होगा नहीं मेरे हिसाब से। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा, ये बताना है हमको। डाइवल्जेंस माने छुपाना हो सकता है इसका। डाइवल्जेंस, डाइवल्जेंस माने उजागर करना, आई थिंक सो। डाइवल्ज होता है, डाइवल्ज करना, डाइवल्जेंस। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका एंटोनिम तो मतलब छुपाने का जो होगा वो क्या होगा? शो करना। डाइवल्ज मतलब डाइवल्जेंस माने होता है उजागर करना, तो छुपाना हो जाएगा इसका एंटोनिम, छुपाना। छुपाना क्या होगा फिर? रिवेलेशन, रिवेलेशन, रेवेलेशन, असर्शन तो होगा नहीं यार, या फिर दूसरी मीनिंग होगी। मैं सही एक मैंने पढ़ा था, देखो भाई, मैं डाइवल्ज से इसकी मीनिंग थोड़ा सा लगा रहा था। डाइवल्ज माने होता है क्या? डाइवल्ज माने आई थिंक उजागर करना, डाइवल्जेंस आई थिंक सो। डाइवल्ज, कन्फर्म, रिपोर्टेशन, एसर्शन या रिविलेशन, क्या होगा इसका एंटोनिम्स? तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा मेरे हिसाब से? एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स पूछ रहा है यार, तो डाइवल्जेंस क्या होगा? डाइवल्जेंस का तो डाइवल्ज उजागर करना, छुपाना, रिपुडिएशन, रिपुडिएट माने तो आई थिंक डांटना होता है। कन्फर्मेशन माने कन्फर्म करना होता है। असर्शन, तो इस हिसाब से मैं रिवेलेशन लगा दे रहा हूँ, और देखो मुझे भी कन्फर्म है नहीं यार, तो गलत हो सकता है, मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ। नेक्स्ट है एरर ढूंढना है यहाँ पे। ओह फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन एंड गो अवे फ्रॉम योर, नो एरर। ओह फॉर गॉड से, ओह, ओह लगाया, देखो एक्सक्लेमेटरी में आई थिंक ये चीज़ लगानी चाहिए, तो इसके हिसाब से मैं ए के साथ जाऊँगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ए के साथ जाऊँगा मैं, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट आ चुका है हमारा, क्लोज टेस्ट को ध्यान से देखेंगे और बहुत ही अगर हम ध्यान से करते हैं तो सही हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लब्स आर प्लेसेस वेयर स्टूडेंट्स कैन, तो स्टूडेंट्स का जो क्लब होता है, पहले ध्यान से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्लब्स आर प्लेसेस ऐसे प्लेसेस होते हैं वेयर, जहाँ पे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? दे आर लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन एंड डिस्कशन, तो वो जो अपनी लर्निंग है उसको इंटरेक्शन और डिस्कशन के माध्यम से स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं? दे कैन इम्प्रूव, यहाँ पे सही आंसर मेरे हिसाब से लग रहा है ना, एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लब ऐसा क्लब होता है, ऐसा जगह होता है जहाँ से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? देर वो इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? वो अपनी लर्निंग, और अपनी लर्निंग जो है वो इंटरेक्शन एंड डिस्कशन के माध्यम से वो इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि रिड्यूस होगा नहीं, स्टूडेंट्स कैन रिड्यूस देयर लर्निंग, नहीं ये निगेटिव हो जाएगा, होगा नहीं। कैलकुलेट भी नहीं होगा, स्टूडेंट कैन कैलकुलेट देयर लर्निंग थ्रू, नहीं एडजस्ट भी नहीं, तो इसके हिसाब से मैं इस ऑप्शन के थ्रू जाऊँगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे है दूसरा ऑप्शन हम पढ़ेंगे। फिर कह रहा है एवरी एक्टिविटी इन द क्लब, मतलब जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं होती हैं क्लब में, वो क्या होती हैं? अ, आगे क्या करती हैं? स्टूडेंट्स को कल्टिवेटेड डिफरेंट परसेप्शन अप्लाई, तो अलग अलग तरह की विचारधाराएं स्टूडेंट्स के माइंड में क्या करती हैं? स्टूडेंट्स के लाइफ में वो कल्टिवेट करती हैं, उसको जागृत करती हैं, आप बोल सकते हो। एवरी एक्टिविटी इन द क्लब सिंप्लीफाइज नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही वो ऐसा शब्द हो जाएगा।
यहाँ पे जो शब्द होना चाहिए मेरे हिसाब से डिमिनिशेस, कन्फ्यूजन, इनकरेज, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, इनकरेज के साथ में जाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से हमको एलिमिनेट करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे द मेन पर्पज ऑफ द क्लब, जो मेन पर्पज होता है क्लब का क्या होता है, इज टू प्रोवाइड, इज टू प्रोवाइड इज टू प्रोवाइड ए या एन, दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे ठीक है दोनों है। क्या प्रोवाइड करना होता है, टू शोकेस देयर टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज। कह रहा है द मेन पर्पज ऑफ द क्लब इज टू प्रोवाइड ए या एन ए अपॉर्चुनिटी, आई थिंक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू शोकेस द टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज। तो क्लब क्या करता है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो अपनी टैलेंट है, उसको शोकेस कर पाए, मतलब दिखा सके ना, ये एक प्रॉपर सा इसका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में हमको भरना है, इट इज द ओनली प्लेस, ये एकमात्र एक ऐसा जगह होता है जहाँ से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, टाइम पा सकते हैं, फाइंड टाइम टू टू ग्रूम देमसेल्व्स फॉर देयर फ्यूचर, या टू कंट्रोल देमसेल्व्स, टू इंटरप्ट, टू क्लीन देमसेल्व्स, तो ग्रूम हो सकता है मेरे हिसाब से, ग्रूम देमसेल्व्स फॉर द फ्यूचर, ना कि कंट्रोल देमसेल्व्स, फ्यूचर के लिए वो कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जाऊँगा मैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर दीज एक्टिविटीज नॉट ओनली बेनिफिट इन शेपिंग देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज, तो ये जो क्रियाएं होती हैं, ये ना केवल उनके बोल सकते हो आप, वो उनके इंटरेस्ट और हॉबीज को शेप करने में बेनिफिट करती हैं, बल्कि क्या डेवलप करती हैं, उनमें लीडरशिप भी डेवलप करती हैं, और जो सामाजिक कुशलताएं हैं वो भी उनमें लेके आती हैं। इन एन इन एन किसमें, ऑप्टिमिस्टिक में, यहाँ पे तो पॉजिटिव वर्ड किस तरीके से, वो पेसिमिस्टिक नहीं होगा, एग्रेसिव भी नहीं होगा, डोमिनेंट भी नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो इस तरीके से हमारा देखो, देखते हैं कितना नंबर आता है। सेव कर देते हैं, अभी 10 मिनट का टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए 10 मिनट का टाइम बचा हुआ